कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से गढ़ी। ये कहानी है श्याम की, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार पीढ़ियों से मोची का काम करता आ रहा था। पुराने जूते सिलना, चप्पलें जोड़ना और लोगों की उपेक्षा सहना ही उनकी दिनचर्या बन गई थी। श्याम का बचपन गरीबी और अभावों में बीता। जब बाकी बच्चे स्कूल जाते, श्याम अपने पिता के साथ दुकान पर बैठता, लेकिन उसके मन में पढ़ाई के लिए एक अलग ही लगन थी। जब भी कोई बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में उसकी दुकान पर आता, श्याम की आंखें चमक उठती। वह सोचता, काश मैं भी पढ़ पाता। एक दिन गांव के मास्टर जी उसकी दुकान पर आए और उसे किताब के पन्नों को पढ़ते देखा। उन्होंने श्याम में कुछ खास देखा और उसकी मदद करने का वादा किया। यहीं से शुरू हुआ श्याम का असली संघर्ष। दिन में वह अपने पिता के साथ काम करता और रात को मास्टर जी की दी हुई पुरानी किताबों से पढ़ाई करता। बारिश टपकती छत के नीचे बिना बिजली के वो लड़का सपनों की रोशनी में आगे बढ़ता गया। तमाम परेशानियों और तानों के बावजूद श्याम ने गांव के हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में तीसरी रैंक हासिल की। पूरे गांव में शोर मच गया। एक मोची का बेटा इतना पढ़ सकता है, यह किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन उसकी राह यहीं खत्म नहीं हुई। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन पैसे नहीं थे। श्याम ने खुद ही शहर जाकर काम ढूंढा। वह सुबह अखबार बांटता, दिन में कॉलेज जाता और शाम को जूते सिलता। कई बार भूखा सोया, कई बार बीमार होकर भी काम किया, लेकिन उसके सपनों ने उसे कभी थकने नहीं दिया। उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, बस खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा। इसी जज्बे के साथ उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन किया। देश के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान में उसका दाखिला हो गया। कॉलेज में भी आर्थिक समस्याएं उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। हॉस्टल की फीस चुकाने के लिए वह कैंपस की एक चाय की दुकान पर काम करता। वहीं लोगों से अंग्रेजी बोलना सीखता, कंप्यूटर चलाना सीखता और आत्मविश्वास बनाता। फिर आया वह दिन जिसका उसे बरसों से इंतजार था। कॉलेज में प्लेसमेंट का मौका। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आई और सबको हैरानी हुई जब श्याम ने इंटरव्यू में सबको पछाड़ दिया। एक मोची का बेटा जो कभी स्कूल नहीं जा सका था, अब एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया था। लेकिन श्याम की सफलता की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वह जानता था कि उसकी तरह और भी कई बच्चे गांवों में सपने देखते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी से टूट जाते हैं। उसने अपने गांव लौटकर एक फ्री कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करता है, किताबें देता है और सबसे जरूरी, उन्हें विश्वास देता है। वह उनसे कहता है, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। सपने देखो, उन्हें पूरा करने की ठान लो और कभी हार मत मानो। श्याम की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। हमें रमेश की कहानी भी याद आती है। एक किसान परिवार से आया लड़का जिसने खेतों के साथ किताबों को भी सींचा और एक बड़ा इंजीनियर बना। रमेश और श्याम जैसे लोग हमें दिखाते हैं कि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष से डरते नहीं और नेवर गिव अप का मंत्र अपनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि रास्ता बंद है, तो इन कहानियों को याद कीजिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो जागते हुए उन्हें सच करने की हिम्मत रखते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अंत तक डटे रहते हैं। अगर आपको यह कहानी मोटिवेशनल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही सच्ची, दिल छू लेने वाली और प्रेरक कहानियां हम आपके लिए हर हफ्ते लाते रहेंगे। धन्यवाद।